आर्मी वालों ने इस ग्राउंड के ऊपर इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि आज धक्के मारकर गोली की नोक पर ड्राइवरों को यहाँ से बाहर निकाला गया। मैं आपको पास से दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके की इन्होंने यहाँ पर लोगों की पानी की पाइप्स थी जो घरों के अंदर जाती थी वो भी इन्होंने तोड़ दी। आप देखेंगे आखिर ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये जाएं तो जाएं कहाँ। अगर बाहर रोड पे गाड़ी लगाते हैं तो ट्रैफिक वालों से जूते खाते हैं, अगर आज जो वाक़या सुबह पेश आए अगर अंदर लगाते हैं तो आर्मी वालों से उनको इस तरीके का सलूक किया जाता है। आखिर ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। लियाकत नसीम साहब हो जो यहाँ पे DDC के चेयरमैन हैं, क्या यहाँ पे एक्स MLA साहब हो, अपने कमर साहब हो, क्या DC साहब हो, मैं उनको कड़े अल्फाजों में कहना चाहता हूँ ये आप सब के लिए ये चैलेंज है कि यहाँ पे अवाम को ये सहूलियात मुहैया करवाई दी जाए, नहीं तो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दी जाएँ। इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाए वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो लोगों की रक्षा के लिए होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं रजौरी के अंदर यहाँ पर आज एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था और ये गाड़ी वालों ने डिसाइड किया, सभी ड्राइवर ने डिसाइड किया कि गाड़ी हम जो है इस ग्राउंड के अंदर लगवाएंगे। ये आप जो मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर जो है हम गाड़ियाँ लगवाएंगे। लेकिन काफ़ी अरसे से आर्मी वालों ने इस ग्राउंड के ऊपर इलीगली कब्ज़ा करके रखा हुआ है और इलीगली कब्ज़ा करने के बाद जिस तरीके से इन ड्राइवर्स जो है इन्होंने अपनी गाड़ियां जो है पिछले कुछ दिनों से अंदर लगाई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आज धक्के मारकर गोली की नोक पर ड्राइवरों को यहां से बाहर निकाला गया। मैं आपको पास से दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके की इन्होंने यहाँ पर लोगों की पानी की पाइप्स थी जो घरों के अंदर जाती थी वो भी इन्होंने तोड़ दी। आप देखेंगे कि JCB मशीन भी यहाँ पे आप देखेंगे कि लगी हुई है और उसके बाद ये आप पूरा देखेंगे कि यहाँ से इन्होंने कि जो यहाँ पर थोड़ी जगह बचती थी गाड़ियों के लिए वो भी मिट्टी डाल के इन्होंने आर्मी वालों की तरफ से जो है वो पूरी बंद कर दी गई है। आप देखेंगे कि इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं सोई हुई है और काफ़ी अरसे से इन लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर इनको जो है वो एक स्टैंड दिया जाए, एक छोटा मिनी स्टैंड इनको दिया जाए कि अलग अलग रूट की जहाँ से ये गाड़ियाँ बढ़ सकें और लोगों को भी जो है वो मुश्किलात जो आती हैं वो ना आए। यहाँ पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे आई विटनेस और मैं उनसे जो पूरी हकीकत है वो जानूँगा। जी आप बताएं। शुक्रिया जी। आज सुबह क्या हुआ बरअसल आज के दिन सुबह यहाँ पे टेम्पो रोज़ाना यहाँ पे रूटीन के हिसाब से यहाँ पे लगते थे तो यहाँ पे टेम्पो लगे हुए थे। सुबह आर्मी आई, आर्मी का ये कन्वाई ग्राउंड है, आर्मी आई यहाँ पे, आर्मी ने टेम्पो को डंडे मारे, कुछ शीशे तोड़े, यहाँ पे कुछ टायरों की हवा निकाली, उनको यहाँ से फोर्सिबली निकाला, बंदूक की नोक पे निकाला, उनको यहाँ पे अपने ग्राउंड को वेकेट करवाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल आज का ये है कि ये ग्राउंड यहाँ पे शहर के बीचों बीच, यहाँ पे हमारे पास पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। आप बताइए DC ऑफिस जाना है, मंडी में जाना है, किसी बैंक में जाना है, HDFC बैंक में जाना है, तहसील में जाना है, यहाँ नियर बाई कोई भी पार्किंग की जगह नहीं है। और आए दिन आप देखते हैं ट्रैफिक पुलिस बड़े से बड़े चलान, नए से नए कानून आ रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से चलान किए जा रहे हैं आवाम को। आवाम के लिए यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। तो पहले भी दरअसल पिछले जो DC साहब से, DC शाहिद साहब वो चले गए, उनकी बड़ी कमी महसूस होती है हमें। उन्होंने यहाँ पे एक फ़ैसला किया था आर्मी के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, उन्होंने ये एक ऑर्डर पास करवाया था अपने डिफेंस मिनिस्ट्री सेंटर से कि ये जो ग्राउंड है ये सिविलियंस को दिया जाएगा पार्किंग के लिए, कुछ हिस्सा इसका पार्किंग और कुछ पार्क के लिए और बाकी जो है पार्किंग के लिए रखा जाएगा और आर्मी को नियर बाई कोई सिटी के बाहर कहीं ऐसी जगह उनको मुहैया करवाई। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है ना तो कोई आर्मी की व्हीकल खड़ी होती है ना कोई और यहाँ पे उनका सिस्टम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। और आप देखेंगे कि रजौरी के अंदर जितनी भी जगह है मैक्सिमम 80% जो है वो आर्मी के कब्जे में। मैं आपको बताता जाऊँ, जैसे कि 370 था उसके तहत देखिए ये सारा नाजायज़ कब्जा है आर्मी का, इसमें कोई बहरहाल शक नहीं है, नाजायज़ कब्जा है। ये सिविलियंस की लोग आज भी मलकीतें जो हैं ये हमारे मीर बरादरी की, मिर्ज़ा बरादरी की, यहाँ पे हवाई पट्टी से लेकर यहाँ तक आवाम की हैं। बट जब 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आर्मी यहाँ पे आई उन्होंने कुछ जगह ऑक्युपाई की, ये तब तक ऑक्युपाई की जब तक यहाँ पे हालात नॉर्मल ना हो जाए। बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम, आर्मी जो है आवाम की प्रोटेक्शन के लिए होती है, उनकी हिफाजत करने के लिए होती है, ना कि उनकी तरक्याती कामों को रोकने के लिए होती है, ना कि उनकी सहूलियात जो उनको मुहैया हो रही हैं, जो सहूलियात बन रही हैं उनको रोकने के लिए होती है। यहाँ पे आर्मी बिल्कुल
सिविलियंस की जो यहाँ पे तरक्याती काम थे, उनको पार्किंग की ज़रूरत थी, वहाँ पे उस फैसले के डीसी साहब के फैसले के ख़िलाफ़ गए हैं, उन्होंने ये जगह नहीं दी, उन्होंने कहा हम यहाँ पे जगह नहीं देंगे। और साफ़ तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि आर्मी वालों की जो गुंडागर्दी है वो साफ़ तौर पर दिखाई दे रही है। आखिर ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर बाहर रोड पर गाड़ी लगाते हैं तो ट्रैफिक वालों से जूते खाते हैं, अगर आज जो वाक़या सुबह पेश आए अगर अंदर लगाते हैं तो आर्मी वालों से उनको इस तरीके का सलूक किया जाता है। आखिर ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन आखिर इतनी सोई हुई क्यों है? क्या ये एक स्टैंड नहीं दे सकती लोगों को? यहाँ मैं एक बताऊं आपको कि इन्होंने एक स्टैंड नीचे बेले वाली साइड दिया हुआ है। मेरा एक और सवाल है इनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए यहाँ पे जब हमारी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी तब डीसी साहब यहाँ पे शाहिद इकबाल चौधरी साहब थे, उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया था, क्लियर कर दिया था, आर्मी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ग्राउंड ले लिया था। तो ये अनाउंस कर दिया था, पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे स्टैंड बनाया जाएगा, पार्किंग प्लेस प्रोवाइड की जाएगी सिविलियंस को, तो उनको ये सहूलियात मुहैया होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूटी में तब्दील हुई, उसके बाद आए दिन रोज़ ना रोज़ ऐसे सिविलियंस के ऊपर सिविलियन के ख़िलाफ़ ऐसे कार्रवाई की जा रही है। क्या आर्मी की तरफ से कहें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहें, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से कहें। जैसे आप देख रहे हो कि नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, नौकरियां छीन रही है सरकार, कोई तरक्याती काम हो रहे हैं जो वो भी हमारे बंद हो रहे हैं। ये हमारी रजौरी की आवाम की ये डिमांड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से। डीसी साहब को मैं खुले अल्फाजों से कहना चाहता हूँ, डीसी साहब आप सोए हुए हैं, आप तरक्याती काम नहीं कर रहे। हमारा नीचे बस स्टैंड का बन रहा था, वहाँ पे भी आपने काम रुकवा दिए, आए दिन कुछ ना कुछ काम रुकवा रहे हैं, कुछ लोगों के हल नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे आज जो हमारा ये पार्किंग प्लेस की डिमांड थी, काफ़ी अरसा से पार्किंग प्लेस की डिमांड थी, उसको पूरा किया जाए। हमारे डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत साहब जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है, और हमारे यहाँ डीसी साहब से गुजारिश है, और इनके माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये इल्तजा करना चाहते हैं कि ये हमारी डिमांड पूरी की जाए। रजौरी पूरी इससे सफ़र कर रहा है, पूरा रजौरी सफ़र कर रहा है। आखिर अगर एक डीसी जो है वो, बहुत से डीसी चेंज हो चुके हैं, मैं बात करूँगा, अगर एक ज़िला तरक्याती कमिश्नर एक छोटा सा स्टैंड नहीं दे सकता गाड़ी वालों के लिए, पार्किंग नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो इससे बड़ी जो नाकामयाबी की बात वो कौन सी होगी डेवलपमेंट को लेके? मैं सीधे अपने लीडर्स को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अल्टी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सीधा कड़े अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, क्या आरिफ जट साहब हो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, क्या लियाकत साहब हो, लियाकत नसीम साहब हो, एक्स एमएलए का घर भी पास में और चेयरमैन का घर भी पास क्या लियाकत नसीम साहब हो जो यहाँ पे डीडीसी के चेयरमैन हैं, क्या यहाँ पे एक्स एमएलए साहब हो, अपने कमर साहब हो, क्या डीसी साहब हो, क्या उनको कड़े अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, ये आप सब के लिए ये चैलेंज है कि यहाँ पे आवाम को ये सहूलियात मुहैया करवाई दी जाए, नहीं तो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दी जाएँ। आप आवाम की वेलफेयर के लिए नहीं कर सकते। आरिफ साहब ने किया था, हम ये बस स्टैंड बना रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये आंखों देखी हाल है। इससे आंखें कैसे मोद रहे हैं ये सारे लीडरान। इन सबको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों की मुश्किलात हल की जाए, आर्मी के साथ टेबल टॉक की जाए, उनसे ये ग्राउंड लिया जाए उनको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने पूरी जो बात थी वो सामने रखी, और आर्मी की अगर बात की जाए जहाँ पर उनका कब्ज़ा है रजौरी के अंदर, 1 इंच भी जगह जो है वो पब्लिक के लिए उन्होंने नहीं छोड़ी है। हालांकि रोड्स के लिए यहाँ पर कम से कम 10 फीट की बात की गई थी कि रोड यहाँ पर जगह छोड़ी जाए रोड के लिए, वो भी इन्होंने नहीं छोड़ी है। पूरी रजौरी के अंदर कब्जा करके रखा, और उसके ऊपर अगर इस तरीके की गुंडागर्दी दिखाएंगे पर आर्मी वाले जो हैं शरेआम जो है धक्के मार रहे हैं यहाँ पर सिविलियंस को, और इस तरीके की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो डीसी साहब हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको भी ये चाहिए कि इन लोगों को कम से कम एक स्टैंड के लिए कोई ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए, जो काफ़ी सालों से इन लोगों की डिमांड है।